इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। जो आनंद तुम्हें बाहर आता है वो आनंद नहीं, वो तुम्हारा मजा हो सकता है, और वही मजा तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाती है, और प्रभु की भक्ति का आनंद परमानंद बना देता है। एक बार तुम प्रभु से जुड़ तो जाओ, आप लोगों का अनुभव होगा, मेरा अनुभव तो था। जिस दिन मैं किसी कारण से विषम परिस्थितियों में आकर के मैंने यदि पूजन नहीं कर पाया, तो उस दिन मुझे लगता था कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। ये अंदर से फीलिंग होती थी कि आज मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा लगता था। अब आप लोगों का अनुभव क्या है वो आप समझेंगे कि हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो पता नहीं कैसा लगता है। कुछ लोग हैं, अच्छा हुआ चलो आज पूजा नहीं करना हुई। कुछ लोग ऐसे हैं कि आज पूजा नहीं कर पाए तो रोते हैं कि आज मैंने पूजा नहीं कर पाई। मेरे संपर्क में एक दिल्ली का व्यक्ति है, शरद जैन उसका नाम है, बड़ा अच्छा दानवीर है, प्रमाण सागर जी से काफी जुड़ा है, और उनकी टीम मुकुट सप्तमी पर शिखर जी में 3 दिन भोजनशाला चलाते, अपने जेब से लाखों रुपए खर्च करते। एक भोजनशाला चलाने में 3 दिन की 25 से 30 लाख रुपए खर्च होता है। प्रति वर्ष आपस में 10-15 लोग इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पर 3 दिन सेवा करते। आप लोग कभी गए हो मुकुट सप्तमी पे तो गुड़ायतन में भोजनशाला, इतना नंबर 1 का भोजन आपने कभी घर में भी नहीं खाया होगा, जो आप स्वयं कमाते हैं। ये भी एक भक्ति का रूप है, पूजा का रूप है। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, यह भी तुम्हारे अंदर की एक पूजा है। मात्र भगवान की पूजा करना पूजा है, पर किसी इन हाथों से दीन दुखी की सेवा कर दी, वही भी तुम्हारी पूजा है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने स्वयं कहा है, किसी की सेवा करना भी सबसे बड़ी पूजा तुम्हारी मानी जाती है। सेवा में ही पूजा निहित की है आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने। मैं कहता हूं चलो भैया समय हो गया प्रवचन का, तो अच्छे से माला पहनने बैठ जाए, स्वाहा कर ले। प्रवचन सुनना भी तो स्वाध्याय है, लिखा ना। स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है दीदी? 5 प्रकार का। सूत्र बोल दो जरा। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, उपदेश। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय हमारे आचार्य आज से 2200 वर्ष पहले आचार्य उमा स्वामी जी दूसरी शताब्दी के हैं, वो लिख करके गए सूत्र है। उपदेश भी स्वाध्याय है, पढ़ना भी स्वाध्याय है, पूजन भी स्वाध्याय है, सुनना भी स्वाध्याय है, पूछना भी स्वाध्याय है। और लकीर के फकीर बन करके बैठ गए, मैं तो पूजा ही करूंगा, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए हम पूजा नहीं। पर पूजा करो तो फिर वैसी पूजा करो जिसमें कल्याण हो। पूजा करना है तो धनंजय कवि जैसी पूजा करो। धनंजय कवि जो पूजा करते थे
उस पूजा की ताकत है आपके पास। यहाँ बातें भी चलती हैं, स्वाहा भी चलती है। एक बार एक जगह निर्माण कांड पढ़ा जा रहा था, निर्माण कांड पढ़ा जा रहा था, तो एक वृद्ध महिला माँ जी बहुत जोर जोर से निर्माण कांड को पढ़ रही थी, अलग राग में। सबकी राग अलग थी, उनकी राग ढाल अलग थी। जे बलभद्र मुफ्त में गए, मैंने सुना इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। लिखा तो ये जे बलभद्र मुक्ति में गए, यानी मोक्ष गए। वो वे कह रही बड़ी जोर, जे बलभद्र मुफ्त में गए। ऐसी पूजा यदि तुम्हारी होती है तो तुम्हारी पूजा भी व्यर्थ में गई। पूजा करो, दूजा काम बाद में। पूजा के समय पर यदि तुम आते हो तो पूजा करो। यदि साधु का उपदेश हो रहा है तो साधु का उपदेश कर लो। पूजन 1 घंटे आध घंटे बाद भी आप कर सकते हो, भगवान कहीं भाग नहीं रहे। और पूजा ही यदि तुम्हें पहले करना है तो आध घंटे पहले आए, अभिषेक देखें, शांति धारा देखें और एक पूजा करके फ्री हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। स्वाध्याय को पूजन कहा है, स्वाध्याय को आवश्यक कहा है, तो क्या उसको हम आध घंटे बाद भी कर सकते हैं, 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं? और करना ही समय से है तो 1 घंटे पहले अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। नहीं, करना सब है, आएंगे करेंगे, प्रवचन होते रहेंगे, हमें क्या लेना देना। कोई बात नहीं, आप सुनोगे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है, नहीं सुनोगे तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप लोग का बिगड़े ना बिगड़े इसका मुझे कुछ पता नहीं, पर मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है। मुझे करना है, जो देना है मैं दूंगा। अब पात्रता किसकी कितनी है ग्रहण करने की वो समझेगा। तो दान और पूजा श्रावक की कसौटी कहा गया है। तो ध्यान और अध्ययन मुनित्य की जड़ है, इसलिए प्रत्येक श्रावक को नित्य देव पूजा करना चाहिए। आखिर इस देव पूजा की इतनी महिमा क्यों हमारे आचार्यों ने बतलाई है? दान का इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है? बोलो, आपको एक बात बताऊं, धर्म चेत, ध्यान से सुनना, धर्म तीर्थ की स्थापना बाद में हुई, सबसे पहले दान तीर्थ की स्थापना हुई। ध्यान से सुन लेना, लिख लो, नोट कर लो, ये बात सिद्धांत की बात है। धर्म तीर्थ की स्थापना बाद में हुई है, सबसे पहले दान तीर्थ की स्थापना हुई। कैसे? राजा श्रेयांश ने सबसे पहले दान दिया था, आहार दान, और आहार करने के बाद प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए भगवान बने। तो पहले दान तीर्थ की प्रभावना हुई, परिवर्तन हुआ, बाद में धर्म तीर्थ का परिवर्तन हुआ। ये सिद्धांत है। तो इसलिए किसी भी चर्या को कमजोर नहीं समझना। सुन रहे हो ना? किसी भी चर्या को कमजोर नहीं समझना। जब भी तुम्हें मौका आए तो दान और पूजा से जुड़े रहना, कभी पीछे नहीं हटना। तो हमारे आचार्यों ने पूजा की इतनी महत्ता क्यों बतलाई, दान की इतना गुणगान क्यों किए, इसे हम समझें। हम भगवान के दर्शन करने क्यों आते हैं? कभी मन में विचार आया कि चलो आज मंदिर के दर्शन करने जा रहे, तो क्यों जा रहे हैं? बोलो, क्यों मंदिर आते हैं दर्शन करने? क्या तुम्हें यहां मिलता है? और अभी तक मिला कितना है? और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? भगवान के दर्शन रोज हम करते हैं तो क्यों लाभ नहीं हो पा रहा? वो जिस लाभ को पाने के लिए तुम प्रभु के भक्ति करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, पूजन करते, अभिषेक करते, फिर भी तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर क्यों नहीं हो पा रही है? कर्ज से क्यों लदे हैं? घाटा क्यों लग रहा है? क्यों? तुम्हारी पूजा घाटे वाली थी ना, प्रभु की भक्ति घाटे वाली थी ना।
जो कर्म करोगे तो वही तो मिलेगा, जो बोगे वही तो काटोगे। स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे स्वयं, स्वयं किए निष्फल होते हैं। सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से यदि तुम भगवान की पूजन पाठ करते हो, निश्चित तय मान करके चलना, उसका फल देर सवेरे तुम्हें अवश्य 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 मिलेगा। दान तीर्थ दिया था, दान दिया था आहार दान, तो राजा श्रेयांश ने पद पाया, और वज्रजंग ने दान दिया था तो तीर्थंकर का पद पाया। किससे हुआ? घर बैठे थे तब। अरे मुनिराज को आहार दिया था, उसी परिवार में न्योला, मुर्गा और बंदर, 4-5 प्राणी अनुमोदना कर रहे थे। उस अनुमोदना का फल कोई बाहुबली बना, कोई भरत बना, कोई कुछ बना, सारे पद वहां भर गए। एक तीर्थंकर के घर में जन्म ले लिया सभी ने, पुण्य का प्रताप। आप लोग कितनी अनुमोदना करते हैं। यहां पर दान की बोली लगती तो कोई ताली बजाने के लिए बोलना पड़ता है कि आप बोले, अनुमोदना तो करो। कोई अच्छा काम करता है तो अनुमोदना तो करो, कोई अभिषेक कर रहा तो उसकी प्रशंसा तो करो, किसी ने दान दिया उसकी अनुमोदना तो करो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, आपने किया, आपका साथ में देता हूं कि आपका अनुमोदना करता हूं। कितना सरल धर्म है, कितना सस्ता धर्म है। दान देने वाला दान दे करके चला गया, आप अनुमोदना करके पुण्य कमा लो। इतना भी नहीं बनेगा तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है, क्या कर पाओगे। तो हम भगवान के दर्शन को आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, प्रभु की आराधना करते हैं तो क्यों करते हैं। कभी मन से पूछा? बोलो, कोई प्रश्न आया मन में कि बरसों निकल गए, उम्र का बहुभाग बीत गया है, हमारे पूर्वज भी मंदिर आते थे तो हम मंदिर आ रहे हैं, वो पूजन पाठ से जुड़े थे, संस्कारवश मैं भी जुड़ गया। इतना ही तुम्हारा पूजन पाठ आना है तो तुम्हारी ये पूजा सारी व्यर्थ है, व्यर्थ है। ये सोच करके मंदिर आओ कि मैं मंदिर इसलिए जा रहा हूं मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। ये सोच करके मंदिर आओ कि मंदिर इसलिए जा रहा हूं मेरे कर्म कटेंगे, मैं इसलिए मंदिर आ रहा हूं परंपरा से मुझे मोक्ष मिलेगा। इसलिए मंदिर आते हैं, इसलिए पूजन करते, इसलिए स्वाध्याय करते हैं, इसलिए दान पूजा करते हैं। दानम पूया मुख्यम सावय धम्मे ना तेन बिना, तेन साव्या होंती तेन बिना। श्रावक का श्रावक पना सभी सुनिश्चित है जब वह दान और पूजा से जुड़ा हो तब। कितने लोग हैं जो दान नियमित देते हैं? 2-4 लोग होंगे, वो भी माहौल देख करके देते, मन से नहीं देते। देना पड़ रहा है, ये सोच यदि तुम्हारे मन में है तो तुम्हारा दान भी व्यर्थ में गया और कर्म तुम्हारे कर्म में, पुण्य में बट्टा जुड़ गया। मनोभाव से भर करके दान करो, मनोभाव से भर करके भगवान की भक्ति पूजन पाठ करो, अहो भाग समझो, हे प्रभु आपके दर्शन करने में आया हो, मेरा जीवन धन्य हो गया। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान आपके अलावा इस संसार में कोई दूसरी शरण नहीं है, एकमात्र प्रभु गुरु आप ही मेरे लिए शरण भूत हैं, आधार हैं। इसके अलावा कोई संसार में कोई दूसरा नहीं है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे, इस संसार में तारणहार कोई दूसरा नहीं है आपके अलावा।
नदी से पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है और संसार से पार करने के लिए वीतराग प्रभु की जरूरत होती है। वीतराग प्रभु एकमात्र मेरे तारणहार हो, और कोई संसार में सहारा नहीं है। जीवन सहारा होगा तुम्हारा कोई और। आप एफडी करते हैं और क्या बोलते उसको, सहारा होता, कौन सा सहारा है? जीवन बीमा, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? लाइफ। मरने के बाद मिलेगा, जिंदा में तो 1 रुपया नहीं मिलेगा, और वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे परिवार को, पत्नी बच्चों को मिलेगा। पर संत कहते हैं सच्चा इंश्योरेंस करना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति से करो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए मिलेगा और कोई को नहीं मिलेगा। ये इंश्योरेंस होना चाहिए, जीवन बीमा होना चाहिए। अभी जीवन बीमा किस लिए किया है? कहीं टूट फूट होगी तब ना मिलेगा, यहां तो जिंदा में मिलेगा। टूट फूट होने होगी तो उससे बचा लेगा तुम्हारा पुण्य। जीवन बीमा पक्का है, इसमें कोई बट्टा नहीं है। मन बना लो, अब कल से क्या करना है। एक नगर में संत का आगमन हुआ। संत के दर्शन करने के लिए बहुत सारी महिलाएं जाती थीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।